जिला परिषद के चुनाव में 636 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें 353 सीटें बीजेपी ने जीती है। आउट ऑफ 636, 353 सीट्स बीजेपी के खाते में है। पंचायत समिति के 4371 सीटों में 1990 यानी लगभग 2000 सीटें बीजेपी को मिली है। आउट ऑफ 4,371, nearly 2000 seats have been won by BJP. This is a huge victory. 21 जिला परिषदों का चुनाव हुआ, उसमें 14 जिला परिषदों में बीजेपी को बहुमत मिला, 21 में 14, और कांग्रेस को केवल 5 जिला परिषदों में बहुमत मिला है। ब्लॉक पंचायत में 222 ब्लॉक पंचायत के चुनाव हुए, उसमें 93 अभी तक बहुमत पूरा का पूरा बीजेपी को मिला है। आई विल टेल यू, एज फार एज जिला परिषद इज कंसर्न, आउट ऑफ 14 जिला परिषद, out of 21 Jila Parishads, 14 have been won by BJP and Congress won only 5 Jila Parishads, ZPs. And in Block Panchayat, BJP has won till now 93 Block Panchayats out of 222. ट्रेंड क्या होता है? राजस्थान की इस चुनाव की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषता यह है कि हमेशा ट्रेंड यह रहता है जिसका राज्य में सरकार है वो ये चुनाव जीतता है। 2010 में कांग्रेस की राज्य सरकार थी, कांग्रेस को जो जिला परिषद 24 जिला परिषदों में सफलता मिली और बीजेपी को केवल 5 जिला परिषद हाथ लगे थे। 2015 में बीजेपी सत्ता में थी तो बीजेपी को 21 जिला परिषदों में सफलता मिली थी और कांग्रेस को केवल 12 जिला परिषदों में सफलता मिली थी। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। जैसा मैंने कहा, 21 जिला परिषदों में से 14 जिला परिषद में भाजपा को बहुमत मिला और कांग्रेस को केवल 5 मिले। ये पहले जो ट्रेंड चलता था ये बदल दिया कि मतदाताओं ने। अब मतदाता बीजेपी के साथ है और कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया, डिलिमिटेशन किया लास्ट मिनट कि ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद की सीटें हमें मिले, कांग्रेस को मिले, इसके लिए डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज किया, पैसे का जोर किया, सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस की करारी हार हुई। इसमें जैसा मैंने कहा 2.5 करोड़ वोटर में किसान, सभी किसान ही ग्रामीण इलाकों के ही थे, तो सारे किसानों ने वोट दिया है। इसका मतलब है कि किसान करोड़ों के संख्या में राजस्थान में कृषि सुधार के पक्ष में है। दिस रिजल्ट्स विंडिकेट्स बीजेपी स्टैंड ऑन फार्म रिफॉर्म्स बिकॉज फार्मर्स आर अप्रूविंग इट ऑल ओवर। तेलंगाना में अभी चुनाव हुए, हैदराबाद के चुनाव आपको याद है, 49 सीट्स हमें मिली। जो सत्तारूढ़ दल है टीआरएस को केवल 55 सीटें मिली, हमें 49 मिली। लेकिन बात महत्व की यह है कि वोट टीआरएस से भी हमें ज्यादा मिले, बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले। और दुबका का जो चुनाव था, उपचुनाव दुबका विधानसभा में, वो बहुत क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण था क्योंकि चारों ओर मुख्यमंत्री का खुद का, उनके बेटी का, उनके बेटे का, उनका सबका चुनाव क्षेत्र वही था, दामाद का। तो भी ये बीच वाली सीट जो थी हमने निकाली। और हैदराबाद का वोट भी वही दर्शाता है कि तेलंगाना में भी बीजेपी को जनता पसंद करने लगी है बहुत तेजी से। अभी अरुणाचल के नतीजे आ रहे हैं। अरुणाचल में बीजेपी को भारी सफलता मिली है
240 जेडपी के सीट में 96 सीट अनअपोज आ गए हैं, बाकी का वोटिंग होगा अभी। और ग्राम पंचायत में 8,291 सीट्स में से 5,410 सीट्स अनअपोज्ड। बीजेपी के सामने कोई चुनाव नहीं लड़ा और लोगों की पसंद से एकमात्र कैंडिडेट रहा, इसलिए अनअपोज चुनाव हुआ। ये अरुणाचल का ट्रेंड है और बाकी जो वोटिंग होगा उसमें भी भारी सफलता मिलेगी, यह हमें पूरा विश्वास है। राजस्थान के चुनाव की और दो विशेषता बताना चाहिए। इस बार मार्जिन बहुत ज्यादा रहा, हमारे जीत का और उनके हार का अंतर बहुत ज्यादा था। प्रदेश अध्यक्ष अपने क्षेत्र के गृह क्षेत्र के 2 पंचायत समिति पूरी हार गए। पायलट के उप मुख्यमंत्री पायलट है, उनके टोंक जिले में जिला परिषद बीजेपी ने जीती। 4 बड़े मंत्री जो सरकार चलाते हैं वो भी अपने जिला परिषद को रख नहीं पाए, जिला परिषद हार गए। यह आने वाले समय का ये एक सुचिन्ह है कि किस दिशा में मतदाता साउथ हो, दक्षिण हो, पूर्वोत्तर भारत हो, सब जगह कैसे जा रहा है। तो राजस्थान की जीत अकेली जीत नहीं है। अगर देखेंगे तो बिहार की जीत, तेलंगाना की जीत, राजस्थान की जीत, अरुणाचल की जीत, और ये किस स्थिति में? कोरोना है, महामारी का प्रकोप है और महामारी के साथ भारत ने अच्छी लड़ाई की और एक सफलता पाई है। लेकिन कोरोना का संकट, उससे उपजा पूरे दुनिया में फैला एक विश्व का आर्थिक संकट, एक माइग्रेशन जो लेबर का हुआ, बहुत बड़े संख्या में लोग वापस गए थे, अब वापस आ रहे हैं, और विपक्ष का कृषि सुधारों पर कुप्रचार, ये सब होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सब जगह मतदाता पसंद करते हैं, क्योंकि उनको विपक्षियों की नकारात्मक राजनीति पसंद नहीं है। वो देश की तरक्की देखना चाहते हैं और तरक्की मोदी जी के नेतृत्व में होगी, ये उनको विश्वास है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कुशल संयोजन में जिस तरह से ये पूरे चुनाव का संचालन सभी जगह हुआ, चाहे तेलंगाना में हो, वहां तो भूपेंद्र जी प्रमुख थे, वहां डेरा डालकर बैठे थे, बिहार में हो वहां भी भूपेंद्र जी थे, तो आप एकदम लकी मस्कट हो आएगा हमारे। और राजस्थान में वो राजस्थान के है ही। और Like this tree in wind's path, I dance. Prithee, join me if you dare. Simple it is and has no fans, for I do smell joy in this air. So leave your troubles behind, for this dance will free your mind. So maybe this poetic affliction in me is a result of my success that I've brought to City Montessori School by scoring 99.75% in 2019-20 ISC examinations and scored All India Rank 1, bringing laurels to my institution and my family and friends. I'm Sumit Kumar Tripathi from CMS Gomsanagar Campus 1. So my journey with CMS began in 2013 when I passed as class 5th from a certain school in Bahraich, and then I came to Lucknow because my father was transferred here. So I had 3 choices for schools, but I zeroed in on CMS because of its beautiful facilities and my very wonderful teachings. I had heard a lot of good things about it, like instead of just giving you intellectual growth, they also make sure that you grow